हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अगर आप अपने घर के गार्डन में बहुत ही खूबसूरत गुलाब का पौधा उगाना चाहते हैं, तो हम आपको बताते हैं 3 हैक्स जो आपके काम आएंगे। रंग-बिरंगे और खुशबूदार खूबसूरत गुलाब आखिर किसे पसंद नहीं होंगे? गुलाब जहाँ भी हो, अपनी खूबसूरती से सबका मन मोह लेते हैं। भारतीय मौसम में आसानी से गुलाब के पौधे उगाए जा सकते हैं और इन्हें सभी अपने गार्डन में रखना पसंद करते हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि कई बार इस तरह के गुलाब के पौधे घर पर बड़ी मेहनत से लगाने के बाद भी इनमें फूल नहीं आ पाते हैं और ना ही ये पनप पाते हैं। अक्सर गुलाब को हम पॉट में, अपने बालकनी गार्डन में या रूफटॉप गार्डन में लगाते हैं। गुलाब के पौधे को कुछ महीनों में कटिंग की ज़रूरत पड़ती है, पर इसे बहुत ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके घर में गुलाब का पौधा है जो सूख रहा है या उसमें अच्छे से फूल नहीं खिल रहे हैं, तो आप कुछ खास टिप्स को आजमा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह का रोज प्लांट है आपके पास। सबसे पहले ये ध्यान दें कि आप किस तरह का प्लांट लाए हैं, इंग्लिश रोज़ या फिर देसी रोज़। देसी गुलाब में महक बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसमें बहुत वैरायटी नहीं होती है। वो गुलाबी, सफ़ेद, लाल रंगों में होता है, लेकिन साइज में काफ़ी छोटा होता है। इंग्लिश रोज़ प्लांट्स कई तरह के होते हैं, कई रंग, शेप, साइज में मिलेंगे, लेकिन इनमें महक नहीं होती है। अगर आपका देसी प्लांट है तो बहुत ज़्यादा केयर के बिना भी वो खिलेगा, लेकिन इंग्लिश रोज़ की केयर करने की थोड़ी टिप्स आपको पता होनी चाहिए। 3 हैक्स जो रखेंगे आपके गुलाब के पौधे का ख्याल। गुलाब के पौधे की मिट्टी, फर्टिलाइज़र और धूप, बस ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गुलाब को किस तरह की मिट्टी में हम लगाएं। गुलाब के पौधे की मिट्टी पर क्या ध्यान दें? गुलाब का पौधा उस वक्त अच्छा रहता है जब इसकी मिट्टी सही होती है। अगर पौधे की मिट्टी बहुत कड़क है और सिर्फ ब्लैक सॉइल का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो कभी भी अच्छे फूल नहीं आएंगे। गुलाब के पौधे को रीपॉट करना ज़रूरी है। इसे 2-3 दिन के अंदर रीपॉट करें, जिससे ये सेटल हो जाए। यानी कि जब आप लेकर आते हैं नर्सरी से, तो आप 2-3 दिनों तक उसे एनवायरनमेंट में सेटल होने दें, उसके बाद इसे रीपॉट करें। इसे शुरुआत में बहुत तेज़ धूप में ना रखें। नर्सरी से जब भी आप पौधा खरीद कर लाएँ, उसे रीपॉट करें, यानी नए गमले में लगाएँ और उसकी मिट्टी बनाते समय इन बातों का आप ध्यान रखें कि मिट्टी बालू वाली होनी चाहिए, सिर्फ ब्लैक सॉइल का इस्तेमाल ना करें। मिट्टी में खाद ज़रूर मिली होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपको पता होगा गुलाब को रिच सॉइल पसंद है, यानी इसे बहुत अच्छी मात्रा में फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। गुलाब के पौधे के लिए किचन वाले कंपोस्ट से ज़्यादा बेहतर गोबर की खाद हो सकती है। मिट्टी को कड़क होने ना दें। उसकी बीच-बीच में खुदाई करते रहें ताकि पानी आसानी से पौधे में जा सके और एक्स्ट्रा पानी निकल सके। लेकिन ऐसा करते समय गुलाब की जड़ों का ध्यान ज़रूर रखिए। आपको इसमें कोकोपीट, बोन मेल आदि भी मिला सकते हैं, जिसमें पूरे साल तक मिट्टी में सही न्यूट्रिएंट्स बने रहेंगे। जो सेकंड हैक्स है, सबसे आसान डीआईवाई फर्टिलाइज़र। अगर सूख रहा है आपका गुलाब, तो ये काम ज़रूरी है। गुलाब का पौधा वैसे तो बहुत ही आसानी से उग जाता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये सूखने लगे और इसकी पत्तियां काली पड़ जाएं। ऐसे में आप एक डीआईवाई फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, जिसे पौधों पर डाला जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले सूखा गोबर और थोड़े से सिट्रस फ्रूट्स के छिलके, जैसे संतरे आदि के छिलके लेकर इसे एक बाल्टी पानी में 2-3 दिन के लिए रख दें। इसके बाद आप उस पानी को थोड़े और साफ पानी में मिलाकर अपने गुलाब के पौधों में डालें और आप स्प्रे बॉटल की मदद से इसके पत्तियों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। इसे आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं और आप देखेंगे कि गुलाब के पौधे किस तरह से खिलने लगे हैं। फ्रेंड्स, ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ और मैंने ऐसा करके देखा है। ये जो गुलाब का पौधा आप देख रहे हो, ये बिल्कुल सूख चुका था और देखो इसकी कितनी हरी-हरी पत्तियाँ आ गई हैं। तो आप भी ये आज़मा कर देख सकते हैं।
दूसरा फर्टिलाइज़र जो है वो सब्जियों और दाल-चावल का पानी। किचन में दाल-चावल धोने के बाद बचा पानी, आलू उबलने के बाद बचा पानी या सब्जियों को धोने के बाद बचा पानी एक जगह इकट्ठा कर लें और उसे अपने गुलाब के पौधे में डालें। इस पानी में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे गुलाब के पौधे सड़ते नहीं हैं और उनकी मिट्टी में नमी बनी रहती है और वो कड़क नहीं होती है। फ्रेंड्स, ये चावल और दाल का पानी किस तरीके से हमारे प्लांट्स पर काम करता है, इस पर कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर है। आप जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि चावल के पानी में या दाल के पानी में ऐसे क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जो तीसरा हैक है वो है दोपहर की धूप। अक्सर लोगों को लगता है कि पौधों को सीधे सूरज की रोशनी में रखने से ये अच्छी तरह से खिलते नहीं हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किस तरह के पौधे की बात कर रहे हैं। सभी पौधों पर एक ही नियम, एक ही रूल लागू नहीं होते हैं। जैसे गुलाब का पौधा ठंडों में बहुत अच्छे से फूल दे सकता है, गर्मियों में तो इसे धूप से बचाने की नौबत आ सकती है। ऐसे में आप 50% ग्रीन शेड वाली नेट के नीचे गुलाब का पौधा लगाएं, ताकि इसे सीधे दोपहर की धूप से बचाया भी जा सके और इसे पर्याप्त हवा पानी भी मिल सके। अगर आप नेट नहीं इंस्टॉल कर पा रहे हैं या बहुत जगहों पर नेट का इंतज़ाम हम नहीं कर सकते, तो इसे ऐसी जगह पर रखें जहां सुबह की धूप आती हो और दोपहर की धूप ना हो। ये सबसे अच्छा तरीका है गुलाब के पौधों को जलने से और उनकी पत्तियों को खराब होने से बचाने के लिए। फ्रेंड्स, गुलाब के पौधे को आप बीज से और कलम से दोनों तरीके से तैयार कर सकते हैं। बीज से तैयार कैसे करते हैं? इसके लिए अच्छी तरह से पके हुए गुलाब के फूल को सुखा करके आप गुलाब के बीज तैयार कर सकते हैं और बरसात और सर्दी के मौसम में आप इन बीज की सहायता से अपना पौधा तैयार कर सकते हैं। बीज से पौधा तैयार करने के लिए अधिक सर्दी की आवश्यकता होती है। गुलाब के पौधे को तैयार करने की सबसे अच्छी और सस्ती तकनीक है कि ये कलम से तैयार करें। कलम से गुलाब के पौधे को कैसे तैयार कर सकते हैं? आप गुलाब के पौधे कलम से तैयार करने के लिए 1 से 2 साल पुराने गुलाब के पौधे का चुनाव करें। आप कलम लेने के लिए पेंसिल पेन से मोटे आकार की 1 फीट लंबाई वाली एक उसकी कलम को काट लीजिए। एक अच्छी कलम की साइज़ 1 से 1.5 फीट की अच्छी रहती है। इससे आप बहुत ही अच्छे पौधे तैयार कर सकते हैं। कलम को लगाने के 20 से 25 दिन के बाद उसमें पत्तियाँ आने लगती हैं और फुटाव हो जाता है। कलम लगाने के बाद एक कलम को दूसरी जगह नहीं लगाना चाहिए जब तक पौधा पूरी तरह तैयार ना हो जाए और जड़ों का विकास ना होने लगे। पौधा पूरी तरह तैयार होने के बाद ही आप पौधे को रीपॉट करें, यानी कि और सारे प्लांट्स की तरह इसे बार-बार रीपॉटिंग पसंद नहीं है। अगर आप भारत के निवासी हैं तो आपके लिए कलम से पौधे तैयार करने का सबसे अच्छा समय रहेगा कि आप ठंड की जब शुरुआत होती है उसी वक़्त एक कोई पुरानी कटिंग लगा लीजिए। इसके लिए जो मिट्टी है वो उसमें गोबर की खाद मिलाना कभी भी ना भूलें और वर्मी कंपोस्ट भी ज़रूर मिला लें। और मिट्टी तैयार करने के लिए 40% रेतीली मिट्टी और 40% वर्मी कंपोस्ट, 20% आवश्यक खाद मिलाना ना भूलें। चिकनी मिट्टी का उपयोग भी थोड़ा-सा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक की जानकारी अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब